हेलो बच्चा पार्टी। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन क्या होता है ये जाना, फंक्शन पर अभी हम पहुँचे नहीं हैं। तो रिलेशन के बारे में हमने जाना और कुछ प्रश्नावली के 1.1 के 7 तक सवाल लगाए थे और 8 से 14 तक सवाल आज हम लगाने वाले हैं। प्रश्नावली को आज समाप्त करेंगे। तो 8वां सवाल आपके बोर्ड पे है। सिद्ध करो कि समुच्चय ए 1 2 3 4 5 में आर बराबर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी जो है 2 से विभाज्य है यानी सम है। सम है यानी 2 से विभाज्य है। आर द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। पहले हम इतना पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो हम पहले देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन। तो तुल्यता संबंध पहले सॉल्व करते हैं। तुल्यता संबंध में क्या है, आपको स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक। यदि कोई संबंध स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक होता है तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। तीनों जब संबंध एक साथ होते हैं तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। तो पहले हम देखेंगे क्या ये स्वतुल्य है। फार स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य के लिए क्या होगा, मॉड ए माइनस ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 प्रत्येक अवयव होगा। बी माइनस बी क्या होगा, 0 होगा। सी माइनस सी क्या होगा, 0 होगा। जो भी अवयव हैं उनका मान 0 होगा और 0 2 सभी संख्याओं से विभाज्य है सिवाय 0 की छोड़कर। 0 को अगर छोड़ दें और सबसे 0 विभाज्य है, इसलिए ये संबंध तुल्यता संबंध है। तो क्या लिखेंगे, आल, हमने कहा था जो उल्टा ए सा बनता है इसको क्या बोलते हैं, आल ए कमा ए बिलोंग टू आर, इसलिए आर एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, आर स्वतुल्य संबंध है। अब देखते हैं सम्मित के लिए। सम्मित के लिए देखने क्या क्या होता है, दिया है मॉड ए माइनस बी बराबर 2m है। अगर मॉड ए माइनस बी बराबर 2m है तो क्या होगा, बी माइनस ए भी, मॉड बी माइनस ए भी 2m के बराबर होगा, क्योंकि मॉड का मतलब प्लस माइनस महत्व तो नहीं रखता। यदि ए माइनस बी 2m होगा तो बी माइनस ए भी 2m हो ही होगा। यानी अर्थात क्या हुआ, यदि ए बी बिलोंग टू आर है और क्या है, बी ए भी बिलोंग टू आर है, इसलिए संबंध तुल्यता सममित संबंध है। ये संबंध सम्मित संबंध है, इसलिए आर एक सम्मित संबंध है। ठीक है, ये सम्मित हो गया। अब संक्रामक के लिए हम देखते हैं संक्रामक संबंध है कि नहीं है। संक्रामक के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए इसके अवयव, कोई अवयव ए बी व सी हैं, तो क्या करेंगे, ए माइनस बी बराबर, पहले लिख लेते हैं, माना
ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर और ए सी भी बिलोंग टू, ये है, मान लिया है। तब देखो ए बी और बी सी बिलोंग टू आर है, हमको सिद्ध क्या करना है, ए और सी वो मानेंगे नहीं, ये हमने माना है, और ए सी भी आर को, आर से बिलोंग करते हैं, तो ये संबंध संक्रामक होगा, ये हमको पता है। अगर ए बी बिलोंग टू आर है, बी सी बिलोंग टू आर है, तो ए माइनस बी माड ए माइनस बी बराबर 2m होगा, यानी 2 से विभाजित होगा, अर्थात a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2m। राइट है, क्योंकि हम किसी भी समीकरण को माड में नहीं जोड़ते, इसलिए इसको हमने इस रूप में लिख लिया, a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 2m। इक्वेशन नंबर 1 डालिए। तो बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, तो क्या होगा, b माइनस सी माड b माइनस सी बराबर 2n होगा, या b माइनस सी प्लस b माइनस सी बराबर होगा प्लस माइनस 2n। इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और 2 यानी सेकेंड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड जोड़ने पर क्या होगा, देखो इसको जोड़ेंगे, बी खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ए माइनस सी बराबर प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, m प्लस n। क्योंकि यहाँ m और n इंटीजर थे, यहाँ लिखेंगे, जहाँ m एक पूर्णांक है, जब m n पूर्णांक है तो उनका जोड़ भी पूर्णांक ही होगा, अतः ये जोड़ भी 2 से विभाजित है, क्योंकि मल्टीपल है। तो इसलिए a माइनस सी भी, तो क्या होगा, इसलिए ए सी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, तो ए सी भी बिलोंग टू आर। तो क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी बिलोंग टू आर, BC belong to R and AC belong to R, इसलिए R संक्रामक है, ये संक्रामक है। जब कोई संबंध रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो ऐसा संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है, अतः R एक तुल्यता संबंध है, अतः R एक तुल्यता संबंध है। R एक तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब हमको देखना है 1, 3, 5, 1, 3, 5 यानी सभी विषम, और ये आपको पता है कि विषम से विषम घटता है तो सम आता है, सम से सम घटता है तो सम आता है, विषम में विषम जुड़ता है तो सम आता है, सम में सम जुड़ता है तो सम आता है। क्या ये चीज़ पता है आपको?
कि विषम को विषम से जोड़ें या विषम को विषम से घटाएं तो जो अंतर या योग आएगा वो सम होगा। और इसी प्रकार सम को सम से जोड़ें या सम को सम से घटाएं तो अंतर जो आता है वो सम आता है। इसलिए चूंकि इसमें घटाना है इसलिए इसके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होंगे वो हम देख लेते हैं क्या होंगे। R बराबर संबंध बनाते हैं, क्या होगा, एक का एक के साथ, दो का दो के साथ, तीन का तीन के साथ, चार का चार के साथ, पाँच का पाँच के साथ, और फिर क्या होगा, एक का तीन के साथ, एक का तीन के साथ, एक माइनस तीन बराबर माइनस दो, सम हो गया। और तीन का एक के साथ, और फिर क्या होगा, एक का पाँच के साथ, पाँच का एक के साथ, फिर दो का चार के साथ, और चार का दो के साथ, ये सम है। तो देखते हैं क्या होगा, एक का तीन का पाँच का यानी सम वाले जितने हैं, एक का तीन के साथ तीन, एक पाँच पाँच, तो ये वाले जो हैं ये सम संख्याएं जितनी भी हैं या विषम संख्याएं पेयर में जो हैं, एक तीन पाँच वाली अलग हैं और दो चार वाली अलग हैं। अतः हम कह सकते हैं कि एक तीन पाँच का कोई भी अवयव समुच्चय, ये देखो ये सेट दिया हुआ है, समुच्चय एक तीन पाँच का, समुच्चय एक तीन पाँच का जो सेट है वो क्या है, एक एक तीन तीन पाँच पाँच एक तीन एक पाँच तीन एक पाँच एक, ये केवल इतने ही संबंध बने हैं तीन से, समुच्चय एक तीन पाँच से सम आर रिलेशन ये बन रहा है। तो इसमें कोई भी समुच्चय, देखो अब इसमें बचा क्या है, अब समुच्चय बचा है R1 हो गया या R2 मान लीजिए, ये समुच्चय क्या बचा है इसमें, दो दो चार चार, दो चार चार दो, ये बचा है। ठीक है, ये क्या है, इसमें क्या है, समुच्चय दो और चार, क्या है, समुच्चय दो चार से R2 बन रहा है। तो R1 में केवल एक तीन पाँच से संबंधित हैं और R2 में केवल दो चार से संबंधित हैं। तो अतः या इसलिए एक तीन पाँच क्या होगा, इसलिए समुच्चय एक तीन पाँच का कोई भी अवयव समुच्चय दो चार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर, तो यह है क्वेश्चन नंबर 9। यह है ए एक सेट है जो इंटीजर से बिलोंग करता है, पूर्णांक है ये, और क्या है, एक्स बड़ा है कि 0 से बड़ा है या इक्वल है, और ये 12 से छोटा है या 12 के इक्वल है। और हमें जो रिलेशन दिया हुआ है वो मॉड a माइनस बी का जो है वो
4 का गुणज है। तो हम देखते हैं क्या ये समतुल्य है। हमको सिद्ध करना है तुल्यता संबंध सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध के लिए हम क्या देखेंगे, क्या ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है। पहले रिफ्लेक्सिव देखेंगे, फिर सिमेट्रिक देखेंगे। रिफ्लेक्सिव मीन स्वतुल्य देखेंगे, फिर सममित देखेंगे और संक्रामक देखेंगे। तो a माइनस बी कह रहा है a माइनस ए क्या होगा, मॉड a माइनस ए का मान क्या होगा, 0 होगा। 0 4 से डिविजिबल है, यानी 4 से विभाजित है, 4 से डिवाइड हो रहा है 0। क्या 0 4 से डिवाइड हो रहा है? यस, 0 सबसे डिवाइड हो जाता है। तो ये 4 का गुणज है। अर्थात अगर हम b लेते तो b माइनस बी करते, यानी प्रत्येक a b b इसमें होगा। इसका मतलब है ऑल a बिलोंग टू r, इसलिए r स्वतुल्य है। ठीक, स्वतुल्य हो गया। आप सममित के लिए देखते हैं। सममित के लिए देखने क्या देखते हैं, a माइनस बी, अगर a माइनस बी बराबर 4m है, a माइनस बी क्योंकि माड लगा हुआ है, तो b माइनस ए माड b माइनस ए भी 4m ही होगा। क्योंकि इससे क्या होगा, केवल चिन्ह परिवर्तित होगा और माड चिन्ह के परिवर्तन को खत्म कर देगा, तो दोनों बराबर होंगे। इसलिए क्या है, ए बी बिलोंग टू आर एंड बी ए बिलोंग टू आर, इसलिए आर क्या है, सममित है। ठीक है। अब क्या आ रहा है, अब देखना है हमको संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए क्या देखते हैं, संक्रामक होने के लिए क्या है, a माइनस बी बिलोंग टू, माना a माइनस बी बिलोंग टू आर तथा बी, ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर। तो हमें सिद्ध क्या करना है, ए सी बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो ए बी बिलोंग टू आर, इसका मतलब है मॉड ए माइनस बी बराबर 4m, यानी इसका अंतर जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4m, वहाँ हट गया। इक्वेशन नंबर 1 मिनट देख लें क्या ये विजुअल है, टाइम देना। एस ये विजुअल है। अब दूसरा देखते हैं, b माइनस सी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर है, तो इसका मतलब है b माइनस सी बराबर 4m, ये भी 4 से डिविजिबल होगा, 4m। ठीक है, या b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4n। ठीक, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को जोड़ने पर तो क्या करेंगे, दो को जोड़ने, अब हमने जोड़ दिया, जोड़ने पे क्या होगा, इधर लिखना, ये माइनस का भी है प्लस का भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4, कामा ले लिया तो बचा m प्लस
m प्लस n भी एक पूर्णांक है, क्योंकि ये एक पूर्णांक ही इसके साथ जुड़े थे, तो इसका मतलब a माइनस सी भी 4 से डिविजिबल है। तो a माइनस सी, इसलिए ए सी बिलोंग टू आर। अतः ये संक्रामक संबंध भी है, और संक्रामक है तो जब कोई संबंध सुतुल्य, सम्मित और संक्रामक तीनों होता है तो वो संबंध क्या क्या कहलाता है? तुल्यता संबंध। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऐसे संबंधों के उदाहरण दीजिए। उदाहरण आप सोचिए, सम्मित हो परंतु न हो, सम्मित हो परंतु ना तो सुतुल्य हो न संक्रामक हो। तो जिसमें सम्मित हो, जैसे उदाहरण देना है, ए बराबर 1 2 3, सम्मित हो तो सम्मित के लिए क्या करना है? 2 3 और बराबर, तो ये हमारा हो गया सम्मित। और कह रहा है सुतुल्य हो, सम्मित हो परंतु ना तो सुतुल्य न संक्रामक, ना तो ये सुतुल्य ना संक्रामक। ठीक है। अब कह रहा है संक्रामक हो परंतु ना तो सुतुल्य हो ना सम्मित हो। देखिए आर बराबर, ये हमारा 10वां का ए, फर्स्ट यानी, और ये है सेकेंड। अब हमको संक्रामक हो 1 2 2 3 और 1 3, ये है हमारा संक्रामक, ना तो ये सुतुल्य है और ना ही सम्मित। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय R बराबर पी क्यू बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी Q की मूल बिंदु के दूरी के समान है। देखो एक समतल है, ये क्वेश्चन नंबर है 11। ये समतल जानते हैं, जिसमें x और y अक्ष होते हैं। मूल बिंदु से P की मूल बिंदु से दूरी, मान लीजिए एक बिंदु ये P है, इसकी मूल बिंदु, ये मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं, यानी ये मान लीजिए O है, इसकी दूरी, एक बिंदु ये Q है, इसकी दूरी समान है। प्रदत्त द्वारा संबंध एक तुल्यता संबंध है। कह रहा है R दिया हुआ है, R P Q एक बिंदु है सच दैट P बराबर Q। ठीक है, तो इसको हम सुतुल्य देखेंगे। देखो ये दूरी इसी दूरी के तो समान होगी, तो हम क्या देखेंगे? पी पी बिलोंग टू आर, ऑल। प्रत्येक यानी ये दूरी ये दूरी ये दूरी ये दूरी सब समान होंगी मूल बिंदु से, तो ऑल पी पी बिलोंग टू आर, इसलिए आर स्वतुल्य है। क्या है? स्वतुल्य है। अब कह रहा है कि क्या ये सममिति है? सममित के लिए क्या होता है? सिमेट्रिक के लिए देखने आए, क्या ये पी ओ पी बराबर ओ क्यू है? तो क्या ओ क्यू बराबर ओ पी है? जब ओ पी बराबर ओ क्यू है तो ओ क्यू बराबर भी ओ पी होगा। सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए क्या होता है? पी क्यू बिलोंग टू आर, यानी ये वाली दूरी
इस वाली दूरी के बराबर है, यही तो मतलब हुआ। तो क्यू पी बिलोंग टू आर, इसलिए आर सममित। अब हम देखते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक क्या होता है? अगर कोई बिंदु यहां आर है, ये तो ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, तो पी क्यू बिलोंग टू आर, क्यू आर बिलोंग टू आर। तो क्या पी आर भी रिलेशन से बिलोंग करता है? क्या ये भी दूरी इसके समान है? ये इसके समान है, ये इसके समान है, तो ये इसके समान ही होगी। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं, P बराबर Q और Q बराबर R, और इसलिए P बराबर R, इसलिए P R बिलोंग टू, ठीक है। इसलिए क्या होगा, R संक्रामक है। R संक्रामक है, तो जब तीनों होते हैं तो क्या होता है, अतः R तुल्यता संबंध है। जब स्वतुल्य सममित और संक्रामक हो तो वो संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? सिद्ध कीजिए समद्र त्रिभुजों के समुच्चय ए में R बराबर T1 T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। यानी जो ए है वो है सेट सभी समरूप त्रिभुजों का, सभी समरूप त्रिभुज, सभी समरूप त्रिभुज हैं। और R जो है, R क्या दिया हुआ है, T1 T2 such that T1 समरूप T2, ठीक है। ये संबंध दिया हुआ है, T1 समरूप T2 के दिया हुआ है। तो तुल्यता संबंध सिद्ध करना। आपको पता है अगर T1 एक त्रिभुज है वो स्वयं के तो समान होगा, मैं अपने जैसा तो हूं। अगर ये पिन है ये स्वयं अपने जैसा तो है, ये साथ में इसके जैसा तो है, लेकिन स्वयं अपने जैसा भी तो है। अतः समतुल्य के लिए T1 बिलोंग टू R, all T1 बिलोंग टू R। क्यों बिलोंग है? कि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, तो इसलिए R स्वतुल्य है। आप सममित के लिए देखते हैं, सममित के लिए T1 T2 बिलोंग टू R। यानी क्या है, T1 समरूप है T2 के। तो क्या T2 समरूप होगा T1 के? जरूर होगा। अतः इसलिए T2 T1 बिलोंग टू R। अतः
R सममित है। ठीक है। अब संक्रामक के लिए देखते हैं। अगर कोई त्रिभुज, 3 त्रिभुज है मान लीजिए, संक्रामक के लिए तीन त्रिभुज हैं, माना T1, T2 और T3 ऑल बिलोंग टू ए। ठीक, तो T1, T2 बिलोंग टू R, T2, T3 बिलोंग टू R। इसलिए T1 समरूप T3 के। क्यों? T1 T2 के समरूप, T2 T3 के समरूप, T1 समरूप T2 और T2 समरूप T3। इसलिए T1 समरूप T3। अतः इसलिए R संक्रामक भी है, यानी संक्रामक भी हो गया। तो जब कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वो संबंध क्या होता है? तुल्यता संबंध होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। अब 13वां क्वेश्चन पे विचार करते हैं। सिद्ध की, अब इसमें कुछ छूट रहा है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुजों और 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुजों तथा 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुजों पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? तो समरूप त्रिभुज क्या होते हैं ये आपको पता है। क्या होते हैं समरूप त्रिभुज? समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, और जिनकी भुजाएं समानुपाती हों तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। जिनकी संगत भुजाएं समानुपात में हों वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज में होंगे। जैसे ये है हमारा T1, और T1 है क्या? 3, 4, 5, और ये है T2, ये क्या है? ये है 5, 12, 13, 5, 12, 13, और ये है T3, ये है हमारा 6, 8, 10, यही है 6, 8, 10। अब इसमें कह रहा है कौन से त्रिभुज संबंधित हैं, तो इनकी हम 2 भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। इनकी भुजाओं का अनुपात परपेंडिकुलर अपान बेस निकालते हैं सबका। 3/4, 5/12, और इसका है 6/8। यहाँ 6, 3 चक्को 2 चक्को 8, यानी 3/4। तो ये देखो, इसका और इसकी भुजाओं का अनुपात बराबर है। 2, अभी हमने 2 ही निकाली, सबका बराबर होगा। इसका निकालते तो 4/5 और 2/10, अतः क्या होगा? अतः क्या है? T1 तथा T3 की भुजाओं का अनुपात समान है, इसलिए T1 व T3 आपस में संबंधित हैं। ठीक है।
अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्ध कीजिए समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में ए जो एक समुच्चय है बराबर समस्त बहुभुज कैसा बहुभुज है ये डिसाइड नहीं है, बहुभुज है। ठीक, आर बराबर रिलेशन क्या है, P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। P1 P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, ये संबंध है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, स्वतुल्य के लिए P1 की संख्या भुजाओं की संख्या P1 की संख्याओं के बराबर ही होगी। तो क्या होगा, P1 ऑल P1 बिलोंग टू R, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, अब सममित के लिए देख लीजिए। सममित के लिए क्या है, यदि P1 बराबर P2 यानी P1 की नंबर यानी इसकी साइड भुजाओं की संख्या P1 की भुजाओं की संख्या बराबर है P2 के भुजाओं की संख्या को, इसलिए P2 की भुजाओं की संख्या भी P1 के बराबर ही होगी, दोनों की संख्याएं बराबर है। इसलिए क्या होगा, P1 P2 बिलोंग टू R, इसलिए P2 P1 बिलोंग टू, अतः क्या है ये, इसलिए R सममित है। अब क्या है, संक्रामक के लिए, संक्रामक के लिए क्या होगा, यदि कोई तीन बहुभुज हैं P1 P2 बिलोंग टू R तथा P2 P3 बिलोंग टू R, तो देखो P1 बराबर P2 होगा, P2 बराबर P3 होगा, इसलिए P1 बराबर P3 होगा कि नहीं होगा, इसलिए P1 बराबर P3 होगा। इसलिए क्या हो गया, इसलिए P1 P3 बिलोंग टू R, अतः इसलिए R संक्रामक है। संक्रामक है। अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होता है तो वो संबंध तुल्यता संबंध भी होता है। अतः R तुल्यता संबंध है। अब क्या कह रहा है कि 3, 4, 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। देखो इसमें भुजाओं की माप की बात नहीं है, ये कह रहा है कि भुजाओं की संख्या, तो यानी 3, 4, 5 लंबाइयों की जो भुजाएं होंगी तो त्रिभुज की हैं, तो त्रिभुज की इसमें भुजाओं की माप नहीं दी गई, रिलेशन में माप नहीं दी, भुजाओं की संख्या समान हो, ना कि भुजाओं की माप समान हो। तो ये ट्राइंगल के लिए
तो सभी ट्राइंगलों का समुच्चय इसका क्या कह रहा है, 3 4 5 भुजाओं के समकोण संबंध त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयव, इसके सभी अवयव सभी त्रिभुज होंगे तो ए के अवयव होंगे। क्या होगा, ए बराबर सभी त्रिभुज, तीन चार पांच भुजाओं से मिलकर एक त्रिभुज बनाया गया, समकोण त्रिभुज है, लेकिन समकोण की बात ही नहीं है, भुजाओं की लंबाई की कोई चर्चा ही नहीं है। बात क्या है, तुम्हारा रिलेशन कैसा बना है, भुजाओं की संख्या पर। तो संख्या दी गई भुजाओं की 3, लंबाई का कोई महत्व नहीं है, इसलिए सभी त्रिभुज इसके अवयव 14 क्या है। मान लीजिए x y तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय L है, L में R बराबर L1 L2 सच दैट L1 समांतर L2 के। देखो सभी रेखाओं के समतल में स्थित सभी रेखाओं का समुच्चय है और रिलेशन क्या है, A बराबर है समतल में सभी रेखाओं का समुच्चय, और R क्या है, R है L1 L2 सच दैट L1 समांतर। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं सुतुल्य के लिए। सुतुल्य, सुतुल्य क्या, L1 L1 all L1 L1 बिलोंग टू, क्यों, जो L1 स्वयं के समांतर होगी, प्रत्येक रेखा अपने समांतर ही होती है, तो स्वयं के समांतर होगी, इसलिए all L1 और L1 बिलोंग टू R, इसलिए R स्वतुल्य है। ठीक है, क्यों स्वतुल्य है, क्योंकि यहाँ लिख ले L1 समांतर L1। ठीक, अब सममित के लिए L1 L2 बिलोंग टू R, L1 और L2 R से इस संबंध से बिलोंग करते हैं, तो इसका मतलब क्या है, L1 समांतर L2, जब L1 L2 के समांतर है तो L2 भी समांतर होगी L1 के, अतः L2 L1 बिलोंग टू R, इसलिए R सममित है। ठीक है, अब संक्रामक देखते हैं। संक्रामक के लिए संक्रामक के लिए क्या है, L1 मान लीजिए, माना L1 L2 बिलोंग टू R तथा L2 L3 बिलोंग टू R। अगर ये तो क्या होगा, L1 समांतर L2 और L2 समांतर L3, इसलिए L1 समांतर L3, इसलिए क्या होगा, L1 L3 बिलोंग टू R। क्या हो गया, संक्रामक हो गया। अब कोई संबंध सुतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, अतः R क्या है, अतः R तुल्यता संबंध है। क्या है, तुल्यता संबंध। ठीक है, R तुल्यता संबंध है। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 14 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 15 है 2 3 4 एक सेट है 1 2 3 4 और R बराबर दिया हुआ है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2 अब कह रहा है निम्नलिखित में सही छाटिए। और स्वतुल्य के लिए क्या है? ऑल 1 1 2 2 3 3 4 4 यानी स्वतुल्य तो है। और क्या? सम्मित 1 2 है क्या? कहीं पे 2 1 है? नहीं है, यानी 2 1 नॉट बिलोंग टू आर, इसलिए सम्मित नहीं है। अब क्या ये संक्रामक है? 1 2 2 2 2 2 2 कट रहा तो क्या बचा? 1 2 ये तो है। 1 1 4 4 को देखना नहीं। 1 3 3 3 1 3 3 3 फिर क्या है? 1 3 1 3 है। 3 2 आगे इसका तीसरा